UP government, co-presented by Paras and Samia, associate sponsor GS Medical College, Shimholi Sugars, PS Jewelers और IIEM College। राजेंद्र जी इसी का जवाब पहले दे दीजिए। था ये कि राजेंद्र जी इतने पुराने नेता हैं, इन्होंने कितने लोगों को इधर उधर कर दिया। राजेंद्र जी है ना राजेंद्र जी प्लीज। इस मुस्कुराहट के पीछे कोई बहुत सारे राज हैं। नहीं, हमारे पास सबसे अच्छी टीम हमारा नेतृत्व कर रही है जी। और जो भूमिका व्यक्ति के नाते मुझे मिली है, नहीं ये तो कहने में देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। सही बताइए, देखिए ईमानदारी से कुछ तो स्वीकार कर लीजिए कि इस बार इच्छा थी, मामला साला इधर से उधर हो गया, माफ कीजिएगा थोड़ा इधर उधर हो गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं था ना। देखिए बहुत सारी बातें हमको हमारा क्षेत्र दिखाई देता है, हमको हमारा जो निकटवर्ती। अरे भाई सबसे बड़ी शुरुआत आपके क्षेत्र से होती है। कोई यहाँ कार्यक्रम की इलेक्शन की शुरुआत होती हुई मेरठ चलो, उस सम्मान के लिए वो मेरठ का सम्मान है, उस नाते मैं भी उसमें सम्मानित हो जाता हूँ। लेकिन वास्तव में किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं थी और बहुत अच्छा चल रहा है। सरकार इतने प्रभावशाली ढंग से काम कर रही है। जो भी भूमिका हमारी रहती है, हम सब लोग कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे ढंग से निभाएं। अतुल ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है, चलिए मान लिया कि कोई पीड़ा आपके मन में नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक पार्टी में आप लोगों का अपना जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसको निर्वहन करना कर्तव्य होता है। ये एक राजनेता की सबसे पहली मजबूती होती है अगर वो ऐसा सोचता है और करता है तो। लेकिन अब यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? चुनौती कहाँ खड़ी दिख रही है? हापुड़, उत्तर प्रदेश का पश्चिम हिस्सा इस वक्त कई मुद्दों को लेकर सुर्खियों में है। वहां पर आप लोगों को क्या लगता है? अभी थोड़ी देर पहले मंच पर कुछ लोग मौजूद थे और नो एंट्री का जिक्र कर रहे थे कि गांव-गांव में नो एंट्री की बात होने लगी है। इसको आप लोग बारीकी से कैसे जमीन पर देख रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि ये एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है और दो दल खास तौर से, उनका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है जी। हमारे एक तो कांग्रेस और लोक दल जी, उनको ऐसा लगता है कि पश्चिम में इस विषय को बढ़ावा दे करके उनका कुछ राजनीतिक आधार जो वो पूरी तरीके से खो चुके हैं जी। वो उनको दोबारा मिल सकता है। कांग्रेस अपने युवराज को, जो सबसे बड़े नेता इस समय हैं कांग्रेस के, उनको अमेठी से नहीं जीता पाई और खुद चौधरी अजीत सिंह जी और उनके सुपुत्र जयंत जी वो नहीं जीत पाए। तो ये जो निराशा है, उस निराशा में निकलने का उनको ऐसा मार्ग दिखाई दे रहा है और इस तात्कालिक प्रतिक्रिया का वो लाभ उठाने की कोशिश में है। और मैं ऐसा समझता हूँ, मैं को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो इस वक्त राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों लोग कह रहे हैं और जिस तरीके से राकेश टिकैत बोल रहे हैं, उसमें अतुल एक नरेश टिकैत ने जोड़ा कि राजनाथ सिंह कह दें तो वो धरना खत्म कर देंगे। हाँ। ऐसी कौन सी उनके पास चाबी है जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि नहीं राजनाथ सिंह कहेंगे तो धरना? तो कहलवा दीजिए, दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, राजनाथ सिंह जी तो कह चुके हैं। तो फिर क्यों राजनाथ खत्म सिंह हो रहा है नहीं, भाई? नहीं तो ये बात तो नरेश टिकैत जी से, राकेश टिकैत जी से पूछी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं, कृषि मंत्री जी कह चुके हैं कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, आप आइए। कानून वापस नहीं होंगे क्योंकि कानूनों को संसद ने बनाया है और कानून किसान के हित में है। आप उसमें कोई भी क्लॉज हो, देखिए अभी पिछले सत्र के अंदर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होते समय लोकसभा के अंदर, राज्यसभा की आदरणीय सुरेंद्र नागर जी बताएंगे, चुनौती दी गई कि आप कोई एक क्लॉज बताइए, कोई एक क्लॉज के अंदर कोई एक बात बताइए जो किसानों के खिलाफ हो। कहा कि भाई इसमें जमीन कब्जा हो जाएंगी, इसमें जो है जो कृषि समितियां हैं, मंडी समितियां हैं, उनका तो वो सवाल बंद हो ये कह जाएंगी। रहे थे कि भाई अदानी अंबानी जो है बहुत जमीनें खरीद ऐसा रही है, वो कहने बड़ा से तो नहीं होता सुरेंद्र जी, ना। मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, मेरा सवाल तो पहले देखिए आपसे ये है कि पार्टी आपका किस तरह से इस्तेमाल कर रही है? जो इतनी बड़ी समस्या एक साथ आ गई है, किसान धरने पे बैठ गए हैं, आप लगातार जो है नोएडा से मुरादाबाद दिन भर एक किए हुए हैं, तो समझा पा रहे हैं लोग, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अरविंद जी आपको। जी थैंक यू सर कि हापुड़ के इस कार्यक्रम में मुझे आपने इनवाइट किया, क्योंकि हापुड़ के साथ मेरी ग्रेजुएशन मैंने यहीं से की, तो लंबे समय के बाद हापुड़ में आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आपने कहा, भाई एक बार ताली बजा दीजिए। सुरेंद्र नागर जी आपके बीच के हैं और आप लोगों के सुख दुख को देखते रहते हैं, मौका मिला है और निश्चित रूप से जो कर्ज होगा वो उसको उतारेंगे। सुरेंद्र जी देखिए जो माहौल है, अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं जी, आज मुझे कार्यक्रम मन की बात सुनने का अवसर, मेरे जो गृह नगर है गुलावटी, उसके पास एक देवली हमारा बूथ है,
और वो जिसकी चर्चा आप जिस जात की चर्चा करते हैं उसका बाहुल है। मुझे आज वहां जाने का मौका मिला और मन की बात का कार्यक्रम मैंने वहीं सुबह प्रधानमंत्री जी का सुना। जी आम लोगों के साथ में था, आम किसान के साथ में था, और जो वहां के किसान थे, खासतौर से एक किसान मुझे वहां मिले, उन्होंने कहा कि इन कानूनों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और खासतौर से इन कानूनों का जो फायदा होगा उसको भी लेकर उन्होंने चर्चा की। वो एक नया काम कर रहे हैं, वो इन कानूनों के माध्यम से किसान को नई खेती की तरफ, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाने का प्रयास भारत सरकार का है। जो ट्रेडिशनल खेती है उसको बदलने का काम सरकार इनके माध्यम से करना चाहती है। और इस आंदोलन का मैं कह सकता हूं कि अभी उपचुनाव बुलंदशहर में हुआ है, जी जी, जो आज बड़ी बड़ी सभाएं कर अपना नारा देने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जमानत जब्त बुलंदशहर के उपचुनाव में अभी कुछ महीने पहले हुई। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन तो आप ये कहना अब चाहते हैं कि किसानों को कोई समस्या है नहीं सुरेंद्र जी? नहीं, कुछ पार्टियों को है। कुछ पार्टियों को है, हाँ, किसानों को उसमें उनसे किसान मतलब जुड़े नहीं है। जो आप ये कहना किसानों चाहते हैं? सीधा सा प्रतिनिधित्व- सवाल है सुरेंद्र जी। हाँ, जो देखिए मैं किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो भी क्या किसी पार्टी के कहने से बैठे हैं? आपका ये देखिए कहना मैं तो इतना कह सकता हूं कि जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो अपने को किसान नेता कहते हैं, वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ जी हाँ, एक बार चुनाव लड़े, उसमें जमानत जब्त हुई, जी जी, और दूसरा चुनाव लड़े, उसमें भी जमानत जब्त हुई। लेकिन नागर साहब, तो जनता की क्रेडिबिलिटी पश्चिम- क्या है? पश्चिम मतलब एक सवाल इसमें और हाँ। ले लेंगे। आपको क्या लगता है उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? 2 चुनाव वो लड़ चुके हैं, तीसरे का समय आ रहा है, तो राजनीति, आप लोग कुछ न कुछ बना दीजिए, समस्या खत्म हो। राजन जी, देखिए राजनीति महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं, नहीं बुरी बात नहीं है, मैंने यही राजनीति कहा कि महत्वा- उस महत्वाकांक्षा को समझ नहीं पा रही लेकिन भाजपा क्या? लेकिन किसानों को उसका मोहरा ना बनाए। नागर साहब, मेरा ये अनुरोध है उनसे। पश्चिम ये पश्चिम आपने अच्छी बात पश्चिम कही। यूपी की सियासत को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि मैं उस बयान का जिक्र करूंगा। राकेश टिकैत से मैंने खुद जब बात की तो मैंने पूछा कि भाई आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना बहुत खतरनाक है, बीमारी है। उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा कि कब पता चला? 2 चुनाव लड़ने के बाद। तो उन्होंने कहा कि हाँ पता तो चल गया, अब नहीं लड़ूंगा। लेकिन बातों बातों में उनके अंदर से अरविंद केजरीवाल जैसी कुछ आवाज निकल रही थी। वो भी कहते थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो पश्चिम यूपी की सियासत में आप इस पूरे फैक्टर को कंपाइल करके कैसे देख रहे हैं? लगभग 50 सीटें खासतौर। देखिए ये कोशिश है, लेकिन जो बिल है उस बिल के बारे में इतना कह सकता हूं मैं कि इस बिल से आम किसान को फायदा होने वाला है। आप ये बताइए कि कोई भी प्रोडक्ट कोई बनाता है इस देश में, उसको पूरे देश में अपने उत्पाद बेचने का अधिकार है। जी, आखिर किसान के ऊपर ये पाबंदी क्यों कि वो अपना उत्पाद एक मंडी क्षेत्र से दूसरे मंडी क्षेत्र में ना बेच पाए? पूरे देश में मंडी में कहीं भी उत्पाद अपने प्रोड्यूस बेचने का अधिकार इस बिल के माध्यम से दिया गया है। तो ऐसी क्या परेशानी है उनको? ऐसे कौन सी ताकतें इसके पीछे हैं जो नहीं चाहती कि किसान को पूरे देश में अपना प्रोड्यूस बेचने का अधिकार मिले? उसमें एक सवाल अतुल, ये जो किसानों के मन में एक सवाल हो रहा है कि नहीं मंडियां बंद कर दी जाएंगी, मंडियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ये क्लेरिफिकेशन किसान क्यों नहीं आप लोग तो अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे कार्यक्रम के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जी राजेंद्र जी, आप ही बताइए। नहीं, हम ये समझा भी रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं, और ये बात बड़ी महत्व की है। आप ये देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ये इस प्रकार की महापंचायतों के माध्यम से कुछ आज हो रही है महापंचायत, मैं जानता हूँ, आज हो रही और है बड़े बड़े किसान नेता जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, जैसे प्रियंका गांधी हैं, वो उसमें आ रहे हैं, सब उनकी बातों को समझते हैं। मेरा कहना ये है कि वास्तव में देखा जाए तो सामान्य किसान इन बिलों के खिलाफ नहीं है। ये केवल एक, इसलिए शुरू में मैंने शब्द प्रयोग किया, एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है, उसका ये हमको स्वरूप दिखाई देता है। अन्यथा किसान इन बिलों के पक्ष में है, और एपीएमसी बंद करने की तो कोई बात ही नहीं है। अभी ये भी जो बजट प्रस्तुत हुआ उसके अंदर 1000 और मंडियों को उनका उन्नयन करके और जोड़ने की योजना है। हम केवल इन कानूनों के माध्यम से हमारी सरकार ने विकल्प दिया है, उस विकल्प का किसान उपयोग करे और चाहे न करे। उनको ऐसा लगता है कि मंडी में ठीक मुझे है, बेचना ठीक है। मंडी में बेचे। लेकिन अग्रवाल साहब, अरविंद जी हाँ, मैं आपको थोड़ा, जी मुझे लोकसभा का जब मैं सांसद था तो मुझे 3 वर्ष एग्रीकल्चर कमेटी में रहने का मौका जी मिला। जी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे वासुदेव आचार्य उस कमेटी के चेयरमैन थे। लगातार 3 वर्षों तक हमारी उस कमेटी ने रिकमेंडेशन भेजी जो अपनी, उसमें कहा कि स्वामीनाथन जी भी सौभाग्य से हमारी उस कमेटी के सदस्य थे। जी जी, लगातार 3 वर्षों तक हमारी कमेटी ने रिकमेंडेशन जो थी उसमें यह था कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। जी। यूपीए की सरकार थी, कम्युनिस्ट के चेयरमैन थे। उन 3 वर्षों में हमारी उस कमेटी की जो
कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशंस को तत्कालीन यूपीए सरकार ने स्वीकार नहीं किया। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी और जो कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे हमारे, जो उसके अध्यक्ष थे वासुदेवाचार्य जी, उनके रिकमेंडेशंस को लागू नहीं किया। लेकिन ये काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। ये परेशानी इन लोगों को है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष जो है ये जो एक बड़ा सा जाल बुन के रखा हुआ है, अपनी ही बात को स्वीकार करने से मना कर रहा है, क्यों? आप यही कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से। तो यानी राजेंद्र जी महेंद्र सिंह टिकैत जी जिन दिनों आंदोलन करते थे उस समय का आपको भी स्मरण होगा और मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ, वो ये कहा करते थे कि चप्पल बनाने वाला अपनी चप्पल बेच सकता है, अपने मनचाहे दाम पर बेच सकता है, अपनी मनचाही जगह पर बेच सकता है, किसान को हक नहीं है। और ये बात लगातार आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी कहा करते थे। इनकी जो ये सुयोग्य सुपुत्र हैं राकेश टिकैत जी, इन्होंने भी आंदोलन में कूदने से पहले इस प्रकार की बात कही थी और इन बिलों का स्वागत किया था। बाद में इन्होंने पलटी मारी। निश्चित रूप से उनका ये जो स्वभाव है, आप देखिए जब से वो आंदोलन में वहां पर बैठे हैं, उनकी आप वीडियो क्लिप्स आप जरा चेक करिएगा क्या क्या उन्होंने बोला है, तो उनका एक अलग ही स्वभाव है और उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल भी नहीं है। वो कल क्या करेंगे, उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, मैं इस बात को कहना नहीं चाहता, परंतु आजकल मैं बताता हूँ। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं ज्यादा आज पूरे देश के अंदर ये चर्चा है कि आखिर जिस समय ये आंदोलन शुरू हुए थे पहले महेंद्र सिंह टिकैत जी के जमाने में, तब क्या संपत्ति थी और आज क्या संपत्ति है, ये कई स्थानों पर सवाल उठ रहे हैं। तो इसका जवाब तो वो देते हैं क्या किसान मजबूत नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, मजबूत तो हो सकता है, परंतु बाकी के जो किसान जिनके लिए वो आंदोलन करने का नाटक कर रहे हैं उनकी जमीन तो कम हो गई। चलिए अब इनकी जमीन कहाँ से बढ़ी? एक सवाल, खाली वाक्य पूरा कर रहा हूँ पूरा कर। इनको मैं ये समझता हूँ कि श्रीमान राकेश टिकैत जी को तुरंत ये घोषणा तो करें कि मेरी इतनी जमीन थी और इस प्रकार से मैंने ऐसे ऐसे मेहनत की, ऐसे ऐसे मेरी आमदनी हुई और मेरी संपत्ति यहां तक पहुंची। एक घोषणा तो करें अपनी, लोगों को ध्यान में आए कि क्या इनकी जो स्थिति हुई है। अनुमान ये है जो लोग कह रहे हैं इसी प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से इन्होंने इस संपत्ति को अर्जित किया है और ये किसानों के पक्ष के लोग नहीं हैं, ये किसानों का शोषण करके अपने आर्थिक हित और अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब अग्रवाल साहब अतुल बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि इस आंदोलन के जरिए पैसा वसूला जा रहा है। पैसा वसूल सवाल का सीधा मतलब यही होता है, पैसा वसूल आंदोलन है। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये आप लोगों का भी काम है। जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो पूरा चिट्ठा आप दिखाते हैं कि हमारा काम है, वो तो हमने दिखाया, वो तो आप खुद भरते हैं, शपथ पत्र इनकी संपत्तियां इतनी कम है। तो मैं ये भी चाहता हूं, आपसे अपेक्षा रखता हूं कि कम से कम जो किसानों के नाम पर किसान नेता बने उनके बारे में भी आप निश्चित रूप से आम जनता को जानकारी देंगे। निश्चित रूप से देंगे, ठीक है, निश्चित रूप से देंगे। अब यहाँ पर दूसरा सवाल कि अगर मान लीजिए कि वो पैसा वसूलने का आंदोलन कर रहे हैं, भ्रम में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ भी आप मानिए, सरकार ने एक चीज तय कर दी है कि ना कानून वापस होगा और ना ही इस आंदोलन के आगे हम झुकेंगे। अपने लोगों को, आप लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी है कि भाई अलग अलग राज्यों में लोगों के बीच में जाएं। वहां पर वो लोग कह रहे हैं कि आइए, तो अब इसमें सियासत है, दिख रही है, लेकिन उसका नतीजा कैसे है? क्योंकि 22 में चुनाव है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर से बीजेपी उतनी ही मजबूत है, बड़ी लड़ाई है, पहले रहे, बड़ी लड़ाई है। देखिए, चुनाव की जहां तक बात है, मैंने भी उपचुनाव बुलंदशहर में हुआ। जी एकदम, हम लोगों ने भी बहुत नजदीक से देखा है उसको। तो उसके रिजल्ट आपको पता है? हाँ, नहीं पता है, लेकिन उसके पीछे की राजनीति भी पता है सुरेंद्र जी। ये हम लोग बात कर उसके पीछे की राजनीति है कि जनता ने बीजेपी को एक तरफा वोट दिया और बीजेपी को वहां भारी मतों से जिताया। ये आपका जीता जागता सबूत अभी है। ठीक कह रहा हूं। आने पिछले 3 चुनाव हुए हैं। 14 का हुआ, 19 में हुआ, 17 का हुआ, 17 का हुआ, उसके रिजल्ट आपके सामने। जी। और 22 समय आने वाला है, उसका भी इंतजार करिए। लेकिन एक चीज और आप लोगों के हाथ में है, जैसे राजेंद्र जी ने जो आरोप लगाया, आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके पास डीआरआई है, आपके पास इनकम टैक्स है, तो आप लोग क्यों नहीं बताते रहे कि संपत्ति किसके पास है? मैंने देखिए, मैंने बड़ी सावधानी के साथ एक बात कही है कि इस प्रकार की चर्चाएं हैं। राकेश, सुनिए, आपके पास तो अधिकार है। नहीं, सुनिए ना, आपके पास मशीन है। उसके लिए तो फिर विंडिक्टिव हो जाएगी सरकार। हमारा केवल हमारी अपेक्षा ये है कि आदरणीय राकेश टिकैत जी और आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि स्वयं को पाक साफ सिद्ध करने के लिए अपने आप से वो घोषणा करें
कि उनकी संपत्ति अतुल जी, कितनी हम लोग है यहाँ से और टेलीफोन उसका के जरिए अर्जन राकेश टिकैत से बात और कर उसका सकते हैं क्या? अर्जन किस प्रकार से किया गया है। कोशिश खाली ये करती बताएं, है। मैं सरकार को इसमें इंटरवीन करने के लिए नहीं कह रहा, जी। सरकार का एक काम नहीं है, परंतु सार्वजनिक जीवन के अंदर पुष्कर, कोशिश शुचिता का करिए। बड़ा भारी झंडा लेकर के किसानों का नेतृत्व करने का वो दावा भर रहे हैं, जतिन से गरीब बात करके किसानों का कोशिश नेतृत्व करने का करिए। दावा भर रहे हैं। जरा बताएं कि उनकी संपत्ति का स्रोत क्या है, खुद बताएं। हम ठीक कोशिश है, कर रहे हैं, ठीक इंडिया है, न्यूज़ हम कोशिश कर करता रहे है हैं कि अभी। नरेश राकेश टिकैत या टिकैत से राकेश सीधे बात टिकैत कराएं दोनों में आप से लोग को। कोई जुड़ जाए। हाँ। लेकिन अग्रवाल साहब, अब मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से पहल करें। मुझे नहीं लगता कि आप खुद इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, राजनीति में ऐसी कोई पहल और करता सुरेंद्र भाई भी, है या जिसको सुरेंद्र राजनीति भाई अभी भी, आप शुरू इनको- आप करनी है, इनको- इनके वो अनुभव पहल को नकारो करेगा। मत, हाँ, अतुल, नहीं, नहीं, समझ दोनों लीजिए, के दोनों हाँ। के लिए मैं कह रहा हूँ। हाँ। क्यों, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम करते हैं ना, अभी वो लड़ने वाले हैं ना, अभी उन्होंने कहा नहीं, कि अभी भी लड़ूंगा नहीं। सार्वजनिक जीवन का अभी भी अभी कहने तो में क्या चुनाव दिक्कत लड़ने है। की वो भूमिका जब बना चुनाव रहे हैं। लड़े तब हाँ। तो करें ही करें, ठीक है, तब लड़ तो तो चुनाव चुके हैं आयोग वो उनको तो। कहेगा। अब अभी वो स्वयं भाई, की राजेंद्र इच्छा जी का से कहना है कि वो करें। 2014 में जब लड़े थे हाँ। तब कितना था, अब आज 2021 आ गया तब कितना है, यही हिसाब मांग रहे हैं। क्यों? इतना- आप इतना यही वो कह रहे हैं दे ना? दें। बिल्कुल बिल्कुल तो आपके पास क्या है कुछ उनका हिसाब किताब? नहीं, मेरे पास उनका कोई हिसाब नहीं है। मेरे पास उनको हिसाब रखने की, उनका हिसाब रखने की मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। नहीं, वो बात सही मैं कहा खाली आपने। ये कह रहा हूँ कि चर्चा आम है, इस चर्चा का पर विराम लगाने के लिए नहीं, अब आदरणीय राकेश टिकैत जी को अवश्य कहना चाहिए, अब- क्योंकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, उनकी सादगी, उनका जो है किसानों के प्रति समर्पण, ये एक मिसाल है। और मैंने शुरू में ही कहा कि वो कहा करते थे किसान को अधिकार नहीं है अपनी दाम तय करने का, अपनी जगह तय करने का, इसके लिए वो लड़ते रहे वो। और उनके पुत्र जो है अपने पिताजी की बात का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ और कारण है। कमिटमेंट इज नॉट विद द फार्मर्स, कमिटमेंट कहीं और है। मेरा सवाल ये है कि उनको खुद आगे बढ़ करके क्या कहना चाहिए। सुरेंद्र जी क्या कह रहे हैं? नागर साहब। अरविंद जी, जी प्लीज। ये चर्चा जो हम कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं होनी चाहिए। हम लोग अगर किसान हम आंदोलन की चर्चा हम कर रहे हैं। किसानों की नहीं, बात नहीं, हम करें, किसान आंदोलन की अगर आप चर्चा कर रहे चर्चा हैं। को किसी के व्यक्ति विशेष ना, तक ना, सीमित ना, रखेंगे, हमारा नहीं है। तो ये ना, ना। किसानों के साथ न्याय सर, नहीं सर, होगा। मैं ये मैं कहना तो चाहता हूं। इसीलिए दूसरे हाँ। सवाल पर आ रहा था कि वो चाहे आंदोलन की बात करें, किसी एक शख्स की बात कर लें, क्योंकि उन्होंने होल्ड कर लिया, जो सिख लैंड से शुरुआत हुई, जाट लैंड पर आकर लोग बैठ गए हैं, अब वो बंगाल लैंड करने वाले हैं, वो छोड़ दीजिए। आप लोगों के आगे की रणनीति, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आगे परिणाम आपको जीत में दिखाई देगा, मैंने मान लिया, लेकिन देखिए आप कैसे इसको मनवाएंगे आम जनता को। इक्वेशन बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है, पहले की पार्टियां हैं, प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय हो गई हैं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश और ओवरऑल, चूंकि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ओवरऑल की ही बात करें, क्या लगता है कि कहां पे आपकी इक्वेशन अभी भी बिल्कुल और सटीक एक और बैठी हुई चीज है? इसमें जोड़ो, संजीव बालियान देखिए- अभी कहीं गए थे। देखिए, हाँ, हम- सुरेंद्र जी, हाँ। सुरेंद्र जी, विरोध- उसका भी विरोध जवाब हो गया दीजिए। वहां एक पर। सेकंड। वहां बवाल हुआ, कहा जा रहा है कि जानबूझ के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। संजीव बालियान का बयान था। देखिए- और इधर से कहा जा रहा है कि हम लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। देखिए, संजीव बालियान जी का बयान मैंने भी सुना है। जी जी प्लीज। संजीव बालियान जी ने बताया कि वो दल विशेष के कुछ लोग थे जिन्होंने वो वहां घटना की। इस तरह की घटना उसके बाद गांव वालों ने वहां से उनको भगा दिया, और उसी के बाद आप देखिए संजीव बालियान वहीं जाकर मीटिंग करते हैं, और उसी गांव में भारी संख्या में लोग उसी गांव के उपस्थित थे। तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अगर राजनीतिक दलों के लोग कुछ बोर्ड लगा देते हैं, वो राजनीतिक दल जो हैं, जो अपना जनाधार जिनका खत्म हो चुका है, उस जनाधार पाने को वो आखिरी प्रयास ये कर रहे हैं, इसीलिए इसको वो हवा देने का काम कर रहे हैं। मतलब कोई इनका जनाधार है नहीं, आप ये जो तो कहना अब देखिए, चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा सुरेंद्र हूं, भाई सारी बात कह के कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये- देखिए यही पॉलिटिक्स है। हैं? मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि आपके पास आंकड़े हैं। अगर आपने फोन मिलाने की बात कर रहे हैं तो अभी आप लैपटॉप पे जाइए, और इस लैपटॉप पे जाने के बाद सारे मिल जाएंगे कि उनका जनाधार क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 2017-2019 के चुनाव हुए उनकी स्थिति क्या थी, ये अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, अब मैं इसीलिए पूछ रहा था, मेरे उस सवाल का आप जवाब दीजिए जरा, कि 2017 में क्या स्थिति थी, 19 में क्या थी, 14 में क्या थी, वो तो हमने देखा, और वहां पे आपकी रणनीति इतनी मजबूत थी, इस वजह से उसका परिणाम मिला। इस वक्त अब दूसरी रणनीति अलग बन रही है उत्तर प्रदेश में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसको आप लोग कैसे बैलेंस करेंगे? पहले नागर साहब देखिए- और फिर अग्रवाल साहब। देखिए, हमारा एजेंडा है विकास, जी डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी। तीन मूल मंत्र हैं हमारी पार्टी के, जी, और इन तीनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। अगर आज हापुड़ की हम बात करें, जी क्योंकि आपका ये कार्यक्रम आज हापुड़ में है, जी 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 जी, अगर इस हापुड़ की बात करें तो हापुड़ को विकास को लेके अगर आप देखें तो सरकार ने योजना बनाई है, ग्रेटर नोएडा फेज 2, जी जो आपका एनएच है, ग्रेटर नोएडा फेज 2 की कार्य योजना बनने की तैयारी हो गई है, उसके ऊपर कंसल्टेंट नियुक्त हो गया है।
और उसमें ग्रेटर नोएडा फेज 2 को हापुड़ तक लाया जाएगा। एक 60 मीटर का रोड नोएडा से सीधा एनएच में जोड़ा जाएगा जी। उससे इसका विकास किया जाएगा। इंडस्ट्रियल टाउनशिप यहां बनाई जाएगी। इस हापुड़ को जिला तो बना दिया लोगों ने, लेकिन जिले के लिए जो जरूरतें होती हैं वो उत्तर प्रदेश की योगी जी सरकार उस पर प्रयास कर रही है। जिला बना दिए गए, लेकिन उनमें मूलभूत सुविधाएं का अभाव था। वो हापुड़ के लिए काम करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और विकास के माध्यम से हापुड़ को एक नई पहचान मिले, ये उत्तर प्रदेश की योगी जी सरकार का काम है। माननीय सांसद जी उसके लिए हमेशा प्रयासरत हैं, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं और हापुड़ एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभरे, ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रयास। तो अग्रवाल साहब, मतलब जैसा कह रहे हैं नागर साहब, विकास ही मूल मंत्र है और यही रणनीति का हिस्सा है। नहीं, यही है जो अभी हमारे आदरणीय सुरेंद्र नागर जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आप देखें, केवल कहा नहीं है ये, 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार आई, गरीब को ध्यान में रख करके, किसान को ध्यान में रख करके, गांवों को किसान ध्यान में रख करके, यानी समय कम पड़ जाएगा किस प्रकार से एक के बाद एक योजना वो लाई गई और उसके बाद सबको राहत प्रदान की गई, विकास के अवसर हुए, सड़कें बनी है। मेरठ से, हापुड़ से किसी भी दिशा में जाने वाली सड़क सब एनएच बन चुकी है, यानी सारा काम दिखाई देता है। और देखिए, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। अभी पिछले दिनों एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसने एक आंकड़ा निकाला देश की, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक मर्यादा होती है। उसने कहा कि जो मोदी जी की सरकार को सबसे प्रभावशाली मानते हैं वो कितने हैं, जो बहुत अच्छा मानते हैं वो कितने हैं, और जो औसत मानते हैं वो कितने हैं। आपको सुनकर के मैं यहाँ बैठे हुए मैं आपको बता रहा हूं, मैं 34% ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि अद्भुत काम सरकार ने किया है, 40% ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया है, और औसत काम बताने वालों ने 17% उनकी संख्या है, यानी कुल मिलाकर के 91% है। ये मोदी जी के प्रति उनकी कार्यशैली के कारण से, उनकी सेवा के कारण से, प्रधान सेवक के नाते उनके विकास के कामों के कारण से ये विश्वास पैदा हुआ है। और हम इसी विश्वास के आधार पर, विकास के आधार पर, ये जो राजनीति चल रही है वोट बैंक की, और किसी प्रकार से किसी तात्कालिक मुद्दे के ऊपर एक ऐसी वातावरण बनाने की कोशिश करने की, इसको हम बिल्कुल पूरी तरीके से पराजित करेंगे। और 2022 में देखिएगा, 325 हमारी 2017 की सीटें थी, हम उससे और 25 सीट कम से कम बढ़ा करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यशस्वी होंगे। सुरेंद्र जी क्या कह रहे थे, बताइए। मैं अभी विकास का अनुभव आपको मैं शेयर अभी आज ही का मैं करना चाहूँगा। जी। मेरा होम टाउन गुलावटी है, यहाँ से मात्र 11 किलोमीटर। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपका मैसेज मुझे मिला था, तो मेरा अनुमान था जी कि कम से कम 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि पहले आधा घंटा से कम नहीं लगता था, ज्यादा लगता था। और इसी हापुड़ के अंदर अवॉइड करते थे जो ट्रैफिक जैम की स्थिति रहती थी, बहुत ज्यादा लोग हापुड़ को अवॉइड करके निकलते एकदम अवॉइड करते थे। लेकिन मैं जब यहाँ पहुंचा, मैंने देखा कि 7 मिनट के अंदर मैं यहाँ हापुड़ पहुंच गया। अच्छा, किस वजह से पहुंच गया? ये पहुंच गया इसलिए कि मेरठ बदायूं मार्ग जो 4 लेन किया मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, उससे जो हापुड़ की और गुलावटी की दूरी थी जो आधा घंटे थी, मात्र 7 मिनट है। ये ताली बजाइए, एक बार ताली बजाइए। इसी हापुड़ के अंदर जहां जाम रहता था, उसी हापुड़ के लिए बाईपास राजेंद्र अग्रवाल जी के यहाँ उस इनके सहयोग से वो काम हुआ, और आज हापुड़ में जाम की स्थिति खत्म हुई है और आज लोगों को आवागमन की सुविधा मिली है। ये हापुड़ में विकास के काम यहाँ हुए हैं। ये किसकी सरकार ने किए? मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने देने का काम किया। 17% जो आपने बताया वो सब लोग वही दूसरे गैंग के साथ हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? गैंग नहीं कहेंगे, राजनीति के अंदर अनेक 9%, 91% लोगों ने राय दी, और होता है। बल्कि मुझको तो केवल चिंता होती है कि आज देश की राजनीति में जो एक वायबल और क्रेडिबल जो अपोजिशन है उसका अभाव है, जिसके बिना लोकतंत्र भी कमजोर होता है। क्योंकि अब नेतृत्व के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, राहुल जी के बारे में या अन्य दलों के बारे में। हम लोग तो चाहते हैं कुछ करिए आप। उनकी विद्वत्ता से तो सब लोग मुग्ध रहते हैं। अमेरिका तक उनकी चर्चा है, वो क्या बोलते हैं, मत्स्य पालन मंत्रालय नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, उत्तर दक्षिण की अजीबोगरीब बात उन्होंने की है। तो उनकी विद्वत्ता का तो मापदंड बड़ा अद्भुत है, और उसके कारण से आज फिर जीत 23 बैठा है। उसके अंदर हमको बोलने की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन ये अवश्य बात है कि नेतृत्व जब विपक्ष का इस प्रकार का दिशा भ्रम से ग्रस्त है, तो कुल मिलाकर के लोकतांत्रिक संरचना के अंदर विपक्ष की भूमिका कमजोर होती है, जो चिंताजनक है।
लोग अच्छे ढंग से बात सुरेंद्र रखते जी, हैं। अरविंद जी, ठीक है नागर मैं साहब क्योंकि आखिरी किसान सवाल आपका हमारी जोड़ दे रहा हमारी हूं। जब शुरुआत लड़ाई हुई किससे है आप एक लोगों की? एक सवाल भी अतुल का उसमें जोड़ देना जब शुरुआत हुई तो किसानों को लेकर शुरुआत हाँ जी हाँ मैं आज इस मंच के माध्यम से एक बात फिर कहना चाहता हूं प्लीज कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है किसानों से बातचीत के लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। वो इन कानूनों में कमी बताएं, उन कमियों में सुधार करने के लिए हम तैयार हैं और हमेशा किसानों के आंदोलन को देश के प्रधानमंत्री ने पवित्र आंदोलन कहा है। किसानों के आंदोलन को पवित्र आंदोलन किसी देश के प्रधानमंत्री ने, इसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की पार्लियामेंट में कहा है। और किसानों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आए बातचीत करें और जो शंकाएं हैं उनको दूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करे। नागर साहब इसी में मेरा सवाल था, अब हमें समअप करना है, समय खत्म हो गया। लड़ाई किससे देखते हैं आप? अब इस वक्त में किससे लड़ाई देखते हैं? और चूंकि 22 का मैं फिर से इसीलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि 22 में उत्तर प्रदेश में आपको आना बहुत जरूरी है अगर 24 में फिर आगे बने रहना है। देखिए मेरी तो गलतफहमी निकल चुकी है। अरविंद जी जानते हैं। सही कहा इन्होंने। खैर अभी 2019 में मेरी भी गलतफहमी नहीं हाँ है। हाँ सही अक्सर बात कभी कभार हम मिलते थे हाँ जी जी और लखनऊ में लोहिया पार्क में मिल जाते थे, चर्चा भी होती थी। हम्म। लेकिन मेरी तो गलतफहमी निकल चुकी है कि लड़ाई में कोई है नहीं। अग्रवाल साहब नहीं, कोई देखिए कोई साख तो हो, कुछ किया तो हो, कोई क्रेडिबिलिटी तो हो। हमारी सरकार की साख है, हमने कहा किया, ईमानदारी से किया। यानी हमें हमारे प्रधानमंत्री जब कहते हैं प्रधान सेवक हैं तो वो अखंड परिश्रम करने वाला ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हमको नहीं मिला। कोई उनके लिए रविवार नहीं, कोई उनके लिए शनिवार नहीं, हमेशा उसी चिंता में, देश के गरीब वर्ग की चिंता में रहना। तो ये कोई साख की बात है। हमारे जो अन्य विपक्षी लोग हैं उनकी साख क्या है? उनकी कोई साख नहीं है और फिर उनको कोई स्वीकार्यता नहीं है। मुझे नहीं लगता मतलब लड़ाई कि में ही किसी कोई नहीं, आप प्रकार ये की कह रहे हैं। किसी प्रकार की चुनौती देने की सामर्थ्य उनकी है। हम तो कहते हैं कि थोड़ा सा खड़े तो हो, थोड़ा आप खड़े चाहते तो हैं हों। थोड़ा वो मजबूत उनमें- हो, उनमें- तब उनमें तो जो मजा आए हिम्मत लड़ने नहीं, में। उनमें कोई इस प्रकार की हिम्मत क्षमता है। वो नहीं। ऑलरेडी राजेंद्र जी सब तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, कोई हिम्मत छोड़ेंगे नहीं ये लोग। मुझे चलिए। लगता है इन बहुत दोनों बहुत लोगों को शुक्रिया मैं आप बहुत दोनों लोगों धन्यवाद का। और साधुवाद बहुत- देता हूँ। बहुत- बहुत और धन्यवाद आने आपका। वाले भविष्य में मैं राजेंद्र जी को हम लोग कहीं और देखेंगे बड़ी जगह पे, और सुरेंद्र जी का भी उपयोग पार्टी बड़े पैमाने पे करेगी। thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। रंजना बिल्कुल, यहाँ पर जिक्र यहाँ पर Thank you, प्रधानमंत्री thank you. की लोकप्रियता। Powered by UP Government. Co-presented by Paras and Samia. Associate sponsor GS Medical College, Shimholi Sugars, PS Jewelers और IIEM College.